मसीह की जय। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करता हूँ अपने गिरजाघर के द्वारा जो किना में स्थित है। हमारे मुख्य पादरी फिलिप बादन जो यहाँ के पादरी है और जितने भी मेंबरान के ओर से मैं आप सबको स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला कि इस माध्यम के द्वारा आप हमारे जो सभा है कि सुन सके और साथ साथ में जो आशीष है उसको पा सके। मैं यही आशा करता हूँ कि जैसे आप सुनोगे, जैसे आप देखोगे, परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय से टकराएगा और साथ साथ में वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अगर आप बीमार हो, अगर आप किसी मुसीबत तकलीफ में हो, तो आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इसके द्वारा आप छुटकारा को पाएंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से और परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। जैसे हम सभा में आगे को बढ़ेंगे। धन्यवाद। Uri
सारा आदर, सारी महिमा। Hallelujah, we worship you, Lord. सारे संत और दूत झुकते तेरे सामने, वो सारे पुरनिये करते तुझे दंडवत और गाते हैं। सारे संत और दूत झुकते तेरे सामने, सारे पुरनिये करते तुझे दंडवत और गाते हैं। तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है। सारे संतों दूत झुकते तेरे सामने, वो सारे पुरनिये करते तुझे दंडवत और गाते हैं। तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है। तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है। तू योग्य है प्रभु। ओ तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है। तू योग्य है मेरे प्रभु। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। ओ दिन और रात, रात
कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तू ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य। हालेलुया, तू योग्य 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 प्रभु। दयावान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, अत्यंत दयालु, प्रभावशाली, सुंदर आत्मा, आज सबको आगमन करते हुए धन्यवाद के साथ अपने पिता के पवित्र चरणों में आते हैं। आप परमेश्वर, आप प्रभु, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर आप हो, पिता हो, सब कुछ को बनाया। धन्यवाद देते इस समय के लिए कि आपने हमें निर्धारित किया कि हम यहाँ पर और खड़ा होकर आपके सेवक, आपकी जो प्रचार है, आपके जो वचन है, वो लोगों तक ला सके। पिताजी, उन कानों को खोल देना मेरे प्रभु जो बंद है अभी तक आत्मिक रूप से, और वो जो नए लोग हैं प्रभु, पहली बार सुनते हैं। पिताजी, आपका आत्मा उनसे बातें करे और आपका वचन जैसे आता है दो धारी तलवार की नाई लोगों के बीच में, और हमें विश्वास है प्रभु कि हर एक की आत्मा को छुएगा। आशीष देना मुझ पर, जो कुछ हम यहाँ से बातें करें प्रभु, आपके वचन को लाए, आवाज हमारी केवल होगी, हर एक शब्द पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा। धन्यवाद मेरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और आज हमारा जो प्रचार है वो प्रभु यीशु के विषय में है। हम आज लोगों से एक ही बात सुनते हैं, कोविड-19 सुई लगा लिया कि नहीं, फीजा सुई है, एस्ट्राजेनेका सुई है कि मोडेना सुई है। हम यही बात खाली बोलते हैं। हमारा जो निगाह है आज परमेश्वर के तरफ से हटकर और संसारिक जगह पर, संसारिक चीजों पर है। हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है, जो हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला है, हम भूल जाते हैं ये सब बातें और दुनियादारी के चीजों में हम उलझे हुए हैं, सोच में चिंतित है। प्रभु यीशु ने कहा माता ने कहा प्रभु यीशु से, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मेरी जो है वो आपके पास बैठी आपके चरणों में, परंतु अभी बहुत से काम हमारे घर में बाकी है जो हमें तैयार करना है, भोजन तैयार करना, तरह तरह की चीजें, क्योंकि आप हमारे घर आए हो। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, हे माता, तुम्हारी चिंताएं दुनिया के सारी चीजों पर है, बहुत सी चीजों पर है, परंतु एक ही चीज जरूरी है, और मेरी जो मरियम है वो उसको पा चुकी, वो है परमेश्वर का राज, वो है यीशु मसीह के पैरों तले, यीशु मसीह को अपनाना। यही हमारे जीवन में सख्त जरूरत है, और कोई भी चीज हमारे मायने नहीं रखता, ना तुम्हारे नौकरी, ना तुम्हारी कमाई, ना तुम्हारे एक्सपीरियंस, ना तुम्हारे बैंक बैलेंस, नथिंग, कोई भी चीज नहीं, केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो आज हम देखते हैं घटना, और जो धर्मशास्त्र में घटा प्रभु यीशु के साथ। प्रभु यीशु जो संसार में था वो मनुष्य का पुत्र कहलाता था, क्योंकि वो मनुष्य के पुत्र मनुष्य से पैदा हुआ, मनुष्य का रूप धारण किया, और वही काम, उसको भी भूख लगा, उसको भी तकलीफ उठाना पड़ा, वो जानता था, उसके भी भाई बहनें थे, वो जानता था एक मनुष्य की तकलीफ क्या है। सो इसलिए वो जब आया यहाँ पर मनुष्य के रूप लेकर, और वो जाता है जगह जगह परमेश्वर के जो राज है उसको प्रचार करने के लिए। तो देखिए हम परमेश्वर प्रभु यीशु कहाँ कहाँ जाता है। अब हम पढ़ेंगे मरकुस 5 अध्याय 21 पद से। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और वह झील के किनारे था। और ईयर नाम आराधनालय में के सरदारों में से एक आया
और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। और उसने यहाँ कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। तो यह क्या घटना है कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे विश्वास से कफरनहूम के बात है, जब झील के ऊपर उस पार गया प्रभु यीशु मसीह, तो क्या देखा, एक बड़ी भीड़ वहां पहले से इकट्ठा थी। मुझे तो, मैं नहीं जानता क्यों, बट दे न्यू दैट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड इज कमिंग देयर, मास्टर ऑफ मास्टर कमिंग देयर, दैट्स व्हाट दे थॉट। वही विश्वास उसके था जो मेरा, अगर मैं भी होता, मैं भी यही चाहता कि उसके सूरत, एक दफे उसके सूरत देख ले, हमारा जीवन सफल हो जाता। तो क्या होता है, बड़ी भीड़ वहां पर थी। आराधनालय के एक अगुआ, जो सरदारों में से एक था, आराधनालय जो हम बोलते हैं आज के दिन, वो है गिरजाघर, इंग्लिश में सिनागोग कहते हैं। और वहां के जो 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 एक सरदार था, वो आया और उसका इंतजार था कि कब प्रभु यीशु मसीह आए, कब मैं उसके पैरों तले गिरूं और कब मैं उससे प्रार्थना करूं कि हे प्रभु, मेरी जो छोटी बेटी, याद रखना छोटी बेटी जो है वो हमारा बहुत, हम उसको प्यार करते हैं बहुत, क्योंकि हम जानते हैं इसके बाद में अब बच्चे नहीं है, यही हमारी छोटी बेटी है और उसको हम बहुत बेहद प्रेम करते हैं। और क्या होता है कि इसकी बेटी बीमार हो गई, तकलीफ में होगी, इतना तकलीफ कि वो मरने पर थी और लोग उसके घर पर थे। और यहाँ पर आराधनालय के सरदार आता है और पैरों तले गिरता। आराधनालय के सरदार बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसका मान जान है, लोग उसके आदर करते हैं, परंतु वो कुछ भी नहीं देखा और आकर प्रभु यीशु मसीह के जो पैर है उसके ऊपर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी, छोटी बेटी मरने पर है, मरता क्या नहीं करता, जाओ। कुछ भी आज हम लोग की अगर तकलीफ हो जाए, प्रार्थना करते करते हम छूट जाते हैं और जाते हैं, भैया हमारे अम्मा बेटी बीमार है, राइट, वहाँ दिखा लो, यहाँ दिखा लो, यही हमारा सोच विचार, क्योंकि हम मनुष्य, हमारा मन जो है घबरा जाता है, हमारा मन व्याकुल हो जाता है। परंतु प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा यूहन्ना 14 में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, अगर पिता पर भरोसा किया तो मुझ पर भी भरोसा करो। तो ये आराधनालय के सरदार जहाँ का प्रभु यीशु मसीह के पैर पर गिरता है और वहाँ या कहता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी बीमार है और मरने पर है, तो उस पर केवल हाथ रख दे कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उसके साथ चल पड़ा और बड़ी भीड़ उसके साथ थी और वे जाते थे और चलते थे और बातचीत करते थे। रास्ते में एक स्त्री मिली जो बीमार थी, वो चंगी हो गई और परमेश्वर अपने चेलों से बात करते करते वह जा रहा था। और वह यह, अब हम पढ़ते हैं 35 पद से, और वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। तो जैसे जाता था रास्ते में और उसके घर से कुछ लोग आए और उससे पॉइंट ब्लैंक, जिसके हम कहते हैं पॉइंट ब्लैंक, मुंह पे, तुम्हारी बेटी मर गई। अगर उसे बता दे, ऐसे हमें बता दे, मैं तो वहीं बेहोश हो जाऊंगा। परंतु ये आराधनालय के सरदार जानता था कि मेरे साथ प्रभुओं का प्रभु है, यीशु मसीह मेरे साथ जाता है, पूरी ताकत, पूरी सामर्थ्य से वो जाता है। यही प्रभु यीशु मसीह जो पिता के कुछ साल पहले, 30 वर्ष पूर्व पहले वो पिता के साथ बैठा था और एक एक चीज वो देखता था। वो देखता था मूसा जब गया, जब लाल समुद्र को पार किया, जब समुद्र भाग, प्रभु यीशु देखता था। जोशुआ जो यर्दन बाढ़ में था, उसको जो ये लोग नांगने को थे, वो देखा था, हर एक चीज को वो देखा था अपने पिता के कार्य को, और वो ताकत उसको पिता ने दिया है और वो ताकत पूरी सामर्थ्य के साथ वो जाता है और जानता था। और ये जो जायरुस है यानी हेरोदिया, वो जानता था कि मैं किसको निमंत्रण देता हूं और कौन मेरे साथ है, और बेटी तो मर गई, तो गुरु के क्यों दुख देता। इसके मतलब है कि यहीं से बता दो, एंड हो जाए, अब आप चल दो और हम लोग चलो अब उसके क्रियाक्रम करो। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर। जो बातें कहते प्रभु यीशु मसीह अनसुनी कर दिया, क्योंकि वो जानता था वो क्या करने वाला है।
वो जानता था कि अभी क्या होगा, कि परमेश्वर के जो कुछ होए वो जब कुछ करता रहा परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर के बड़ाई के लिए। और उसने कहा केवल विश्वास रख। आज हमारा जो दिन है, आज हमारा जो मन है, आज हमारा जो विवेक है वो डगमगा लगता है। जब डगमगाता है तो हम विश्वास खो देते हैं और चीज़ों पर भरोसा रखते हैं, तो दौड़ते हैं इसके। जैसे प्रभु ने कहा माथा तो बहुत से चीज़ के याद रखती, तो बहुत चीज़ के बारे में तू चिंता करती है। एक ही चीज़ ज़रूरी है, एक ही चीज़ ज़रूर है कि परमेश्वर के राज्य में, कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने तू बैठ और गिड़गिड़ा, तो परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना को सुनेगा। हिजकिय्याह को यशायाह ने कहा कि तुम्हारा दिन पूर्व हो गया, फिनिश हो गया, अब तुम्हें मरने पर है, सब कुछ अपने आप जाकर सब कुछ सेट कर दो, इंतजाम कर लो, क्योंकि तुझे मरने का पाए। परंतु हिजकिय्याह ने जाकर और दीवार के तरफ मुंह रख के और प्रार्थना किया, रोया, गिड़गिड़ाया। और परमेश्वर पिता ने, यशायाह जा ही रहा था कि परमेश्वर उससे कहा लौट यशायाह और जाकर हिजकिय्याह के बता कि तुझे 15 साल मैं और देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हमारा पिता है, ऐसा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जो दयालु है, जो कृपालु है, जिसकी अनुग्रह हमारे ऊपर है। तो यही सब होकर अब परमेश्वर प्रभु यीशु जा रहा था। तो अब हम आगे को पढ़ते हैं 27 में। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया। तो अब वो घर में जाता है प्रभु यीशु मसीह, और क्या करता है कि पतरस को और याकूब के जो भाई है उसको लेके जाता है, यूहन्ना को लेके जाता है, और सबको छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अविश्वासी ढेर लोग हैं, कई ये लोग तो तमाशा देखने वाले हैं। हमारी गिरजा घर में भी हर एक जगह में लोग यही चाहते हैं, तमाशा देखने के लिए कि क्या होता है। तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम यहीं रहो सब कोई, और मैं और ये मेरे 3 चेले और उसके माता पिता, अब हम जाते हैं अंदर। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। और जब वहां जाता है तो रोते चिल्लाते लोगों को देखा, क्योंकि यही होता है। अगर हमारे घर पर अगर कोई गुजर गया या कोई तकलीफ में है, अगर बीमार रही, हम नहीं रोएंगे। जिस घड़ी वो गुजर गया यानी मर गया, उस घड़ी से लेकर जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, जो लोग आएंगे, परिवार आएंगे, काकी आएंगे, नानी आएंगे, काका आएंगे, मामा आएंगे, मौसा आएंगे, दूर दूर से आकर, और हम उसको पकड़ पकड़ रोते हैं। 3-4 दिन बिलक कर रोके, चिल्ला कर रोते हैं। ये होता है, क्योंकि हम मनुष्य, हमारे जीवन में ये होता है और होना भी आवश्यक है। तब प्रभु ने जब देखा तो उसने भीतर जाकर उससे कहा, लोगों से कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो गई है। और कहता है कि तुम क्यों हल्ला मचाते हो, क्या इतना हल्ला है, क्यों रोते हो, क्यों बिलखते हो? क्योंकि लड़की सोई नहीं है और वो मरी नहीं है, और वो केवल सो रही है। और लोगों ने क्या किया? 140 में हम देखें, वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उनने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। और ऐसा होता है कि वे लोग यीशु मसीह पर हंसते रहे, रोते रोते अचक्के में हंसते रहे। तो उनका जो रोना रहा वो थोड़ा झूठा रोना रहा, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह वाली उसके जो रोना है वो सेम टाइम जल्द से हंसी में हो गया, और इसका ठट्ठा करने लगे। जब कोई हंसता है तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे ठट्ठा करता है, निरादर करता है, परंतु परमेश्वर इसका ना आदर करते हुए और गया और इनसे कहा तुम यहाँ से निकलो। और प्रभु क्यों निकलता? ऐसा होता है कभी कभी हमारे जीवन में, जब हम मसीह के पास जाते हैं, जब हम मसीह के ओर खसकते हैं, जब हम जाते हैं अपने विश्वास प्रभु के ऊपर रखने के लिए, तो हमारे परिवार आता है, हमारे काका आता है, मामा आता है, नाना आता है, कहता है क्यों तुम जाते हो? अपने विश्वास को, अपने जो बिलीव है उसको, जो आपने जो रिलीजन है, धर्म, उसको छोड़कर जो पुरखाओं ने आपके किया, पूर्व जनों से सब कोई यह किया, परंतु छोड़कर अब तुम जाते हो परमेश्वर मसीह के जो नया है उसको तो जानते भी नहीं हो। परंतु
यही चीज होता है हमारे जीवन में। ये हमारा एक जिसके हम स्टम्बलिंग ब्लॉक बोलते हैं, जो हमारा बाधा है, हमारे जीवन के बाधा है, हमारे पद हमारे कदम के बाधा है, हमें रोकते, आज भी हमें रोकते हैं। अगर नया विश्वासी है, ये सब चीज हमें आता है, हमारे मन में ये खटकता है, उनके बातें हमारे मन में खटकती है, तो हम क्या हो जाते हैं, हमारा मन विचलित हो उठता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम क्या होता है, अपने जो सही मार्ग से छोड़कर और दूसरा दुनियादारी के मार्ग पर चलने लगते हैं। तो फिर माता पिता और अपने साथी को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। तो प्रभु यीशु मसीह जाता है जहाँ लड़की पड़ी थी खाट पर, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, और लड़की का हाथ पकड़, क्योंकि वो जानता था कि जो लड़की है वो मर चुकी, ही न्यू इट। परमेश्वर लाजर को भी जानता था कि लाजर मर चुका है, लाजर मर चुका, क्योंकि वो जब यरूशलेम में था तो वहां पर उसको खबर मिला कि लाजर मर चुका है। तो क्या होता है कि शुरू में उसके मैसेज मिला कि लाजर बीमार है, तो वो वहां पर 2 रोज और ठहर जाता, क्योंकि वो जानता क्या होगा। और जो 2 रोज बाद तो वो अपने चेलों से कहता कि अब हम बेथनी को चले, क्योंकि वहाँ लाजर और उसके बहनी मरियम और उसके बहनी माता थे। तो वहाँ पर वो उसने कहा चेलों से कि हम चले। तो चेलों ने कहा प्रभु अभी तो वहाँ से आए हैं, फिर हम जाते हैं वहाँ पे। तो इसने कहा कि तो हमारा जो दोस्त है लाजर मर चुका है। कोई नहीं उससे कहा था मर चुका, क्योंकि उस पीपल लोग जो लोग हैं उनसे कहते हैं कि वो बीमार है, क्योंकि जो मैसेज है वो माता और उसके बहन मरियम वो मैसेज लोगों से परमेश्वर तक पहुंचाए। जैसे यहाँ पर ईयर के घर से लोग मैसेज ले गए थे और रास्ते में ईयर से कहा कि तुम्हारा बेटी मर चुकी। इसी तरह तो प्रभु जाता है क्या करता है, प्रभु ही न्यू what happened। वो जानता था क्या होने वाला, वो जानता था कि वो क्या करेगा। और वो गया प्रभु यीशु मसीह और लाजर के जो खबर है वहां पर खड़ा होकर और कहा इसके जो पत्थर है इसके हटा दो। और उसके लाजर के बहन आकर उससे कहा हे प्रभु ये 4 दिन हो चुका है, अब तो उसमें से गंध भी आने लगा होगा। तो परमेश्वर ने कहा तुम उसकी चिंता नहीं करो, डोंट वरी अबाउट दैट, I am the life, I am the resurrection। और प्रभु यीशु ने कहा कि हाँ हे लाजर और निकला, और लाजर निकला। When God orders, द परमेश्वर यीशु मसीह जब हुक्म देता है तो आत्मा कहीं पर भी हो, it is gonna come, because he knew everything, he saw everything that his father did while he was sitting on the right hand side of his father in heaven। जब तक प्रभु वहां पे हर एक हरकत को देखा कि उसके पिता क्या करता था। और ये इसी तरह परमेश्वर आया और इसके घर में आया और बेटी के हाथ पकड़ के कहा, क्या कहता है कि तलीता कूमी। इसका अर्थ यह है ये लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, मैं तुझसे खाता हूं, मैं तुझको हुक्म देता हूं उठ। That's what he says। Praise the Lord। प्रभु बहुत महान है। He knew what he is doing, he still knows what he is doing, because that our God, our Lord, he never changes। So उसने कहा तलीता कूम, और क्या होता है कि हे लड़की उठ, उसने उससे कहा ऑर्डर गेट अप। और क्या होता है हम देखते हैं, और उस लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और उस पर लोग चकित हो गए, और इस पर लोग चकित हो गए। देखिए जब लड़की चलने लगी, उठने लगी, तब उनका जो हंसी वाला मुंह था वो बंद हो गया, वो सब छोटा हो गया। अब वो उनका निरादर होने लगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर और लड़की के हाथ पकड़कर उसको उठाया, क्योंकि उसके प्रभु यीशु मसीह के अनुसार वो बच्ची सो रही थी। परंतु मनुष्य दूसरा एंगल से देखता है, मनुष्य की आंखें दूसरा चीज देखती, मनुष्य के सोच दूसरा चीज पर है, परमेश्वर के सोच दूसरा चीज है। इसीलिए परमेश्वर पिता ने कहा जितना दूर स्वर्ग, जितना ऊपर स्वर्ग है पृथ्वी पर, उतने ऊंचा मेरा सोच और मेरा विचार है। तो प्रभु यीशु ने उसको जब कहा तो लड़की उठकर और चलने फिरने लगी। तो प्रभु कहता है फिर उसने यानी प्रभु यीशु ने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि इस बात को कोई जानने ना पाए, और कहा कि उसे कुछ खाने को दे, यानी उस लड़की को कुछ खाने को दे। इसलिए खाने को दे कि लोग जान सके कि लड़की आत्मा भूत नहीं है, लड़की पूरे शरीर से फिर से वो जी उठी है लोगों के अनुसार। और
यीशु ने कहा कि उसको कुछ खाने पीने को दे, ताकि लोग जान सके कि दिस इज द रियलिटी, कि वो लड़की अभी भी जिंदी है। प्रेज द लॉर्ड, अभी भी वो जिंदा है। मसीह विश्वासी हम लोग हैं, कभी कभी हम ऐसे ही हमारा सोच मर जाता है, भूल जाते हैं हम कि हमारा परमेश्वर जो है अनंत काल का परमेश्वर है, जो सब कुछ बनाया, जिसके द्वारा सब कुछ हुआ, उसके तले जब हम जाते हैं तो हमारा दुनियादारी के विचार, हमारा जो सोच है दुनियादारी के प्रति, वो कुछ मायने नहीं रखता। क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा, अगर जो मेरे पीछे आना चाहता है वो सब चीज अपने आप को और हम सब चीज को नकार कर और मेरे पीछे आए, तब वो मेरा चेला बनेगा। इसीलिए कई एक जगह हम देखते हैं क्रिपल, एक जो लंगड़ा व्यक्ति, प्रेरितों के काम की किताब 3 और 1 में हम पढ़ते हैं, वो लंगड़ा व्यक्ति आराधनालय के सामने बैठा, और वो बैठा, उसको लोग लेके आए, उधर से लोग, वचन कहता लोग, कुछ लोग उसको लेके आए, और इधर से पतरस और यूहन्ना वे जा रहे थे, और जैसे पतरस यूहन्ना गए वहां पर इंटरसेक्शन पे वहां पर मुलाकात हुए। और मैं सोचता हूं पतरस और यूहन्ना पहला व्यक्ति था उस दिन, और उस जो लंगड़े को मिला, that was in the third hour, तीसरे पहर। तो लंगड़ा क्या देखता है, लंगड़ा क्या बोलता है कि पतरस और यूहन्ना ने कहा मेरे तरफ देख, और उसने उनके तरफ देखा, इसलिए देखा कि वो हमें कुछ देगा। और आज जैसे आज के दिन में हम बोलते कि हमारा भोनी हो जाए, अच्छा भोनी हो जाए, तो हमें दिन भर हमारा बिजनेस जो है वो अच्छा चलेगा। तो इसी तरह वो सोच करके कि आज हमें जो मिल गए, बिकॉज ये लोग सब चेत जाए, और अगर हमें आराधनालय में जाए और हमें जब मिल जाए आज, तो हमारा दिन अच्छा गुजरेगा। इसीलिए वो ताका। एक लंगड़ा क्या ताकेगा, एक लंगड़ा क्या मांगेगा, एक अंधा क्या मांगेगा, ये हमें कोई दे दे, कोई कुछ दे दे, ताकि हमारा जीवन अच्छा से बीत सके। और यही उसका काम था, निरंतर मांगता था, नित रोज आता था, वहां पर बैठता था, और सुंदर जो गेट था, फाटक, वहां पर बैठकर वो मांगता था। That was all he was doing। और पीपल लाते थे, उसके परिवारजनों, शायद बाद में कुछ शिया होता हो, आई डोंट नो। बट जब पतरस और यूहन्ना गए, और पतरस यूहन्ना मेरे तरफ देख, और वो ताकने लगा उसके तरफ। और वहां पर ख्याल करना, आराधनालय के सामने, आराधनालय में जहाँ परमेश्वर के विचार, जय जयकार, जहाँ पे परमेश्वर के प्रशंसा, जहाँ परमेश्वर के जो वचन है वो होता है, वो सुनाया जाता है, वहां पर वो बैठा मांग रहा था। हम लोग मसीह विश्वासी है, आज हमारे पास, हमारे सामने कितने लंगड़े हैं, कितने लूढ़े लोग हैं, कितने बहरे लोग हैं, उनको हम क्या देते हैं, उनको हम क्या बताते हैं? उनके झोली में हम ये छोड़ देते हैं, पैसा छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ, अरे बेचारा लंगड़ा, अरे बेचारा लूला है, चल नहीं सके, गोड़ कटा, हम देते। परंतु पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा, मेरे तरफ देखो, और आज मैं तुझे वो चीज देने जा रहा हूं जो कभी तो कोई नहीं दिया होगा। और उसको कहा, उठ, चल और फिर। लंगड़ा, उठ, चल और फिर। वो नहीं सोचा, अरे हम तो यहाँ पैसा मांगने के लिए, हमारे आगे देखो इतना बड़ा उज्जर चद्दर है, इसमें मांगता कुछ पैसा, उठ, चल और फिर। वो नहीं सोचा। वो जिस समय यूहन्ना पतरस ने कहा उठ, चल और फिर, वो कूद कर, वचन बताता है, खड़ा हुआ और परमेश्वर के जय जयकार करने लगा, और उनके साथ आराधनालय में गया। आज हम क्या करते हैं? आज हम जड़ नहीं उखाड़ते हैं, आज हम दवाई देते हैं। दवाई नहीं देना है हमको, जड़ उखाड़ना है, बीमारी का जड़ उखाड़ना है, कोविड वायरस का जड़ उखाड़ना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको हमें छंगा करना है। यही होता है। एक जो स्त्री जो क्रिपल थी, वो आराधनालय में बैठी थी, फिर भी वहां बैठी थी, प्रचार होता था। लूका चैप्टर 13 वर्स 10 और उससे आगे बैठी और वचन को सुनती थी। प्रभु यीशु प्रचार करता था। प्रभु यीशु ने उसको देखा, किसी ने उसको नहीं परख पाया, क्योंकि परमेश्वर जब प्रभु यीशु परखता है, आत्मा से परखता। आज हमको आत्मा लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम शैतान के जो चाल है, शैतान के जो प्लान है, उनका जो नक्शा है, उसको हम जान सके। वरना कुछ भी नहीं कर सके, हम
कुछ भी नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह जो परिपूर्ण था पवित्र आत्मा से, वो देखा और कहा, ये स्त्री तुम यहाँ पर आओ। और यीशु ने जो उसका जो दुष्ट शैतान है, जो उसके क्रिपल करने वाली आत्मा थी, दुष्ट आत्मा, उससे कहा कि हे आत्मा, दुष्ट आत्मा, भाग, लौट कर नहीं आना। और वो स्त्री 18 साल से और ऐसे चलती थी कुबर के, कितना उसका निरादर होता हुआ। कोई जाति वह कुबड़ी जाति, जैसे हम बोलते लंगड़ा जाते, हम लोग बोलते लंगड़ा जाते, उसके नाम से नहीं पुकारते, हम उसका नाम जानते भी है। हम लोग बोलते लंगड़वा जाए, फिर हम लोग बोलते वह अंधवा जाए है, वह काना जाए है, और यही हमारा काम, वह कुबरी जाए या कुबरा जाए, यही हम बोलते। परंतु प्रभु यीशु मसीह ये सब नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह जिस समय उसको चंगाई किया, और उस समय उस स्त्री चंगा होकर 18 साल की बीमारी, दुष्ट शैतान भागा। आज आपके पास वो अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16 और 15 से लेकर 18 तक कि मैं तुझे वो आत्मा देता हूं, जाओ और जो कुछ तुम अगर कोई विनाशक वस्तु भी पी ले, तुम्हें कोई नाश ना होगा। जा तुम सर्पों पर और जो स्कॉर्पियन है उसको कुचलो, उनके ऊपर जा, सिंगों के ऊपर जा, कुछ नहीं होगा। जा दुष्ट आत्मा को निकालो, क्योंकि मैंने वो ताकत तुम्हें दिया, क्योंकि मुझे अधिकार मिला है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, और वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि मैं बहुत दिन यहाँ पर नहीं रहूंगा। और इसी तरह परमेश्वर बोलते बोलते मार्कुस 16 में और 19-20 में वो उठा लिया गया। अपने चेलों से अंतिम बार ये कहा कि तुम्हें मैं ये देता हूं, जाओ, यही चिन्ह होगा कि तुम मेरे चेले हो। आज ये चिन्ह क्या हमारे पीछे पीछे आती है? क्या ये चिन्ह हमें फॉलो करती है? क्या ये चिन्ह हमारे साथ साथ है? क्या आत्मा हमारे पास है? क्या प्रभु हमारे साथ है? ये सोचना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, जब यीशु मसीह जाता था लोगों से मिलने, चंगाई करने के लिए, उनके साथ लूका भी था। और वचन कहता था लूका एक वैद्य था, यानी एक डॉक्टर था। और परमेश्वर यीशु मसीह सकता रहा, बोले कि जाओ लूका के दिखा लो यहाँ पे, लूका उसके दवाई दी। परंतु नहीं, वो उसी तरह उसी घड़ी, क्योंकि उसने दवाई से नहीं चंगाई किया, उसने परमेश्वर की आत्मा से चंगाई किया, ताकि पुत्र के द्वारा और पिता की महिमा हो। यही हमारा जीवन का कर्तव्य है, कि यही हमारा जीवन का लक्षण है कि हम पिता की महिमा करें पुत्र के द्वारा, क्योंकि पुत्र ने हमें पिता से मिलाया है। प्रेज द लॉर्ड। यही हमारा कहना का तात्पर्य है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम आंख लगाए, क्योंकि वही हमारा जो फोकस है, दुनियादारी की चीज नहीं। अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग, आप अगर मुसीबत में, आप अगर तकलीफ में हैं, आप अगर तुम्हारा मन अगर व्याकुल है, तो घबराओ नहीं। इस हम लोग के घबराएला, वे मसीह विश्वासी हम लोग हैं, हम लोग को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग के स्थिर रहना चाहिए, हम लोग के आत्मिक संतुलन खोना नहीं चाहिए, हम लोग के एक जगह पर खड़े रहना चाहिए यीशु मसीह के नाम पर। क्योंकि वचन कहता है, यीशु ने कहा, जब तुम मेरे नाम पर खड़े होते हो तो तुम्हारा सामना कौन कर पाएगा? और परमेश्वर कहता है जरमाया कंप्लेन करता है परमेश्वर से 12 अध्याय में, 12 पद में, 5 अध्याय में जरमाया कंप्लेन करता है परमेश्वर से। और परमेश्वर क्या कहता है कि ए जरमाया, तुम लोगों के साथ दौड़ नहीं सकते, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, अभी तुम्हें और दौड़ना है, अभी तुम्हें रेस करना है। और लोगों से जब तुम नहीं कर सकते, कंप्लेन करते, तब घोड़ों के साथ कब करोगे? घोड़ों के साथ कब करोगे? जब तुम जो अच्छी भूमि है यहाँ पे चल नहीं पाओगे, तो जंगल में कैसे चलोगे? यही आज हम लोग के ये क्वेश्चन है कि अगर ये समस्या है दुनियादारी के, अगर इसके ऊपर हम नहीं चलेंगे तो हम लोग कब इससे जो बड़ा दुख आने वाला है, क्योंकि सब कुछ वचन में जो कुछ लिखा है वो होना जरूरी है। और जब वो होगा, जब वो आएगा, तो हम कहाँ खड़े रहेंगे? आज ये विचार आपके
छोड़े जा रहे। आपको यही सोचना है कि आप कितने पानी में खड़े हो, आपका विश्वास कितना बड़ा है और किस पे आप विश्वास करते हो, दुनियादारी के कि परमेश्वर यीशु। दुनियादारी के प्लान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्योंकि शैतान के प्लान है, परंतु परमेश्वर का प्लान उससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा, इटर्निटी के लिए। दिस इज फॉर स्मॉल टाइम, दैट इज फॉर इटर्निटी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें। अत्यंत महान और दयालु परमेश्वर पिताजी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए जो यहाँ पर गिरा प्रभु। और हम जानते हैं ये वचन जो गिरता है एक बीज की नाई गिरता है लोगों के जीवन में, और वो गिर कर और जब वो फूटेगा नहीं और जब सड़ेगा नहीं तो वो पेड़ नहीं जमेगा प्रभु, पौधा नहीं होगा। तो यही प्रार्थना हमारे परमेश्वर की, जो वचन यहाँ से आया है मेरे खुदा, लोगों के बीच में उनके दिलों को, उनके हृदय को, उनके परिवारजनों को टटोलेगा। आज से प्रभु वे दुनियादारी के तरफ से अपने मुख को मोड़कर और देखेंगे क्रूस की तरफ। हमारा विश्वास यही है प्रभु कि आपने जितने सुनने वाले उन पर आशीष दिया और दोगे कि ये हफ्ते भर उनके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। धन्यवाद मेरे पिताजी, धन्यवाद। हर एक महिमा, हर एक बड़ाई, प्रशंसा, आदर सब कुछ आपका है प्रभु जी, इसका आप ही हकदार हो। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। और धन्यवाद हमारे सभा में भाग लेने के लिए, और हम खुश है कि आप समय निकाल कर हमारे साथ में इस सभा में भाग लिया, और हमारी ये आशा है कि आपने आशीष को पाया है, कुछ नया सीखा है और एनकरेज हुआ है। और अगर आप और यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हो, उसका प्रेम आपके प्रति जानना चाहते हो, तो ज़रूर जो स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपको हम खुशी से मदद करेंगे और अगुवाई करेंगे कि कैसे हम यीशु मसीह के बारे में और जानकारी करेंगे, कैसे उसके बारे में और सीख सकते हैं। और अगर आप को बीमार है या किसी संकट में प्रार्थना ज़रूरी है आपको, हम खुशी से आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। ज़रूर हमें जो फ़ोन कॉन्टेक्ट से संपर्क करें। और अगर हमारे जो कलीसिया है किनो असेंबली और हमारे पूरे जो मिनिस्ट्री है, जो कार्य है हमारे कलीसिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, हमें कांटेक्ट करें और हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स देंगे। और जो कुछ भी आपका सवाल है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, हम आपको उसमें सहायता देंगे, मदद करेंगे। तो धन्यवाद हमारे सभा में भाग लेने के लिए। आप अपना फीडबैक भी छोड़ सकते हैं, आप बतला सकते हैं कि कैसे आपको ये जो सभा है आपको आशीष दिया है। अगर आपके पास टेस्टमनी है तो ज़रूर कांटेक्ट करें और हम खुशी रहेंगे। हमें अच्छा लगेगा कि आप हमें कांटेक्ट करेंगे, बताएंगे कि कैसा था। तो धन्यवाद। परमेश्वर का आशीष आपके साथ में रहे। हर एक चीज़, जो चीज़ भी आप करें, जहाँ भी जाएं, जो कुछ भी आप करें, जो कुछ भी बोलें, परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।